नमस्कार, मैं वैशाली आप सबका स्वागत करती हूँ बावा क्रिएशन के आपके अपने चैनल पे। इस ट्यूटोरियल में हम मंगलसूत्र की 3 लेयर डिज़ाइन सीखेंगे और ये तीनों लाइन जब हम इसको पहनेंगे तो भी ये बराबर से गले में बैठ जाएगा। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने ये टेक्निक जो है एकदम इजी वे से समझाने की कोशिश की है, तो आप ये ट्यूटोरियल ज़रूर शुरू से एंड तक देखिएगा। आपको ये ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उसके साथ साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम इसके आगे भी आपके लिए इनोवेटिव और क्रिएटिव कंटेंट लेके आए। तो चलिए सीखते हैं 3 लेयर्ड सिल्वर मंगलसूत्र कैसे बनाते हैं। 3 लेयर्ड सिल्वर मंगलसूत्र बनाने के लिए हमें इस प्रकार रॉ मटेरियल लगेगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सिल्वर पेंडेंट जर्मन सिल्वर में जो आते हैं उसका एक सेट लिया है। वो पेंडेंट विद ईयरिंग रेडी ही है। वैसे ही मंगलसूत्र बनाने के लिए हमें 11/0 साइज के सीड बीड्स लगेंगे। ये जो सीड बीड्स है ये प्रेसियोसा ब्रांड के हैं, तो ये इवन साइज के आते हैं, तो मोस्टली आप यही यूज़ कीजिएगा। वैसे ही 2 mm साइज के माइक्रोप्लेटिंग सिल्वर बीड लगेंगे हमें। और ये मंगलसूत्र बनाने के लिए हमें यहाँ पे ब्लैक कलर का ज्वेलरी थ्रेड लगेगा। वैसे ही थ्रेड पिरोने के लिए हमें स्टिक फास्ट का ग्लू लगेगा। ये नीडल जो है वो थ्रेड में डालने के लिए हमें ज़रूरी है। वैसे ही यहाँ पे हम 11 नंबर के 3 नीडल यूज़ करेंगे और एक जो है ऐसे क्लोज जंप रिंग आती है, ये हमें पीछे की तरफ लॉकिंग करने के लिए चाहिए। हम यहाँ पे ये 24 इंच लॉन्ग मंगलसूत्र बनाने वाले हैं, तो पेंडेंट के दोनों तरफ हम 12-12 इंच के 3 लेयर का जो पीस है वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक तरफ का बनाने के लिए 18 इंच लॉन्ग जो है 3 थ्रेड लिए है कट करके, और हर एक थ्रेड में हम ये जो नीडल है वो पिरो के लेंगे। इस पेंडेंट के साथ ये तीनों थ्रेड जो है वो नॉट करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक थ्रेड में ये 2 mm साइज का गोल्डन बीड डालूंगी और फिर यहाँ पे लेके आएंगे हम कुछ थ्रेड ऐसा छोड़ेंगे और फिर यही नीडल जो है इस पेंडेंट के इस लूप में डाल के फिर हमें इसी सिल्वर बीड में यहाँ से उल्टा ये जो बीड है सिल्वर बीड में ऐसे थ्रेड निकाल के यहाँ पे रख देना है। अभी हम दूसरा थ्रेड लेंगे और फिर यहाँ पे हमें सिल्वर बीड नहीं डालना है। यही सिल्वर बीड में से हमें दूसरा थ्रेड जो है सिर्फ पास करना है। तो पहले मैं यहाँ से उल्टी नीडल लेके आऊँगी और यहाँ पे थोड़ा थ्रेड हम बचा के रखेंगे। फिर मैं इसको पकड़ूंगी और फिर इसमें डाल के फिर यही लूप में डालने के बाद यही नीडल हम उल्टा यहाँ से वापस निकालेंगे, तो दूसरा नीडल भी ऐसे पैक हो जाएगा। फिर हम नॉट करेंगे। अभी मैं तीसरा जो नीडल है उसको भी हम उल्टा इस सिल्वर बीड में से पहले पास करेंगे और फिर ये लूप में से भी पास करेंगे और थोड़ा थ्रेड जो है बचा के रखेंगे हम नॉटिंग करने के लिए, और यही नीडल हम सिल्वर बीड में से उल्टा वापस निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारी तीनों नीडल्स जो है वो बीड में से उल्टी होके वापस निकल के आएगी। अभी हमें ये जो तीनों थ्रेड है उसके जो एंड्स और छोटे वाले जो एंड्स है वो और ये ऐसे 2 नॉट यहाँ पे हमें लगवानी है। तो तीनों जो थ्रेड है इस पेंडेंट के साथ और सिल्वर बीड के साथ यहाँ पे लॉक हो जाएंगे और एक नॉट में यहाँ पे करके ले रही हूँ। इस प्रकार ये तीनों थ्रेड यहाँ पे लॉक हो गए। अभी हम एक एक नीडल लेके ये ऊपर के जो 3 लेयर्ड है ये बनाएंगे। अभी यहाँ पे हम ये जो तीनों लेयर्ड है वो ऐसे फ्लैट में आने के लिए एक नई टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, तो आप ये जो वीडियो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी हमें यहाँ पे शुरुआत में तीनों नीडल में 2-2 इंच के ऐसे बीड पिरो के लेने हैं। थोड़ा और ले लेंगे हम और फिर हर एक लेयर जो है हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मेजर करनी है। अगर एक भी बीड कम ज़्यादा है तो हम इसको
निकाल देंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एग्जैक्ट 2 इंच का है। ये हम साइड में रखेंगे और बाकी के जो 2 बचे हुए नीडल है उसमें भी हम 2-2 इंच ये सीड बीड्स जो है पिरो के लेंगे। यहाँ पे हमने 2-2 इंच के 3 लाइन में पिरोए हैं। अभी हमें बीच में सिल्वर का ऐसे पैच करना है कि उसके हेल्प से ये 3 लेयर में अच्छे से बैठ जाए। पहले जो एकदम साइड का है, साइड लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट नीडल है वो हम लेंगे और उसमें हम 2 mm साइज के 4 बीड डालेंगे। ये हमने इसमें 4 बीड पिरोए। अभी हम इसको एकदम यहाँ तक लेके जाएंगे और फिर इसमें से जो 2 है ऊपर के वो छोड़ेंगे और यही नीडल हमें इस 2 बीड में से उसी डायरेक्शन में मीन्स नीचे से ऊपर ऐसे लेके आनी है और यहाँ पर हमें इसको ऐसे खींचना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे ऐसे स्क्वायर बन गया। अभी हमें ये जो लेफ्ट साइड की नीडल है हम साइड में रखेंगे और उसका मिडल का जो नीडल है वो हम अभी लेंगे और ये मिडल की जो नीडल है वो हमें अभी इसी ये जो 2 और 2 है उसके साइड के जो 2 है उसमें हमें पास करनी है। पहले हमने फर्स्ट नीडल में 4 लिए थे, अभी हमें इसमें से पास करनी है और यहाँ पे सेकंड नीडल में हमें 2 बीड ही पिरो के लेने हैं, 2 mm साइज के सिल्वर बीड। और अभी हम क्या करेंगे कि ये जो 2 नए हमने पिरोए हैं वो हम साइड में रखेंगे और यही नीडल हम ऐसे सेकंड जो लाइन है उस लाइन से नीचे से ऊपर ऐसे लेके आएंगे और इसको भी हम खींचेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 लेयर्ड ऐसे बन गई। अभी हमें तीसरा जो नीडल है वो भी पैक करना है। तो वो पैक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो नीडल है सिर्फ हम इस 2 बीड में से पास करके रखेंगे। इस तरह हमने इसको पास किया और अभी ये थर्ड जो है राइट का नीडल है वो हमें मिडल के नीडल में से ऐसे नीचे लेके आना है 2 सिल्वर बीड में से और फिर इसी जो राइट के 2 सिल्वर बीड है उसमें से हमें ऊपर लेके जाना है। तो ये तीनों जो है ऐसे इस तरह लाइन में बैठ गई। ऐसे ही हमें ऊपर 2-2 बीड के और 2 पैच करने हैं। सेम ही प्रोसीजर हमें रिपीट करनी है। पहले हम 4 बीड डालेंगे। अभी ये 4 बीड डालने के बाद पहले 2 बीड हम छोड़ेंगे और फिर जो बचे हुए 2 है उसमें से हम सिर्फ इसको वापस निकालेंगे। ऐसे सिर्फ 2 बीड में से नीचे के जो हमने किए हैं वो हमें नहीं रखने, वो हमें छोड़ देने। और एवरी टाइम हमें इसमें खींच के करना है, बिल्कुल यहाँ पे किधर भी गैप नहीं रहनी चाहिए। तो ये हम साइड में रखेंगे। अभी जो सेकंड रो की जो नीडल है वो हम लेके सिर्फ इसी मिडल के 2 बीड में से हम पास करेंगे और पास करने के बाद हमें 2 जो बीड्स है वो लेने हैं। 2 mm साइज के हमने 2 बीड लिए और अभी हम ये ही नीडल सेकंड थ्रेड जो है मिडल का उसमें से उसी बीड में से हम निकालेंगे और यहाँ पे खींचेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सेकंड लाइन है वो बन गई है। अभी हमें सिर्फ थर्ड जो नीडल है वो राइट के जो 2 सिल्वर है उसमें से नीचे से ऊपर लेके जाने हैं इस प्रकार और फिर पास करना है। ये हम खींच के ले लेंगे ताकि यहाँ पे बिल्कुल गैप न रहे और फिर मिडल के 2 बीड में से नीचे आएंगे हम। एवरी टाइम हमें अच्छे से ये खींच के लेना है क्योंकि कहीं पर भी ये लूज नहीं रहना चाहिए और फिर यही हम 2 बीड में से ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लेयर है वो रेडी हो गया है।
ऐसे ही हमें और एक लेयर जो है ऊपर का ये हमें रेडी करना है। यहाँ पे आप साइड में अगर गिनोगे तो 1 2 3 4 है, ऊपर हम और 2 लगाएंगे और फिर ये सिल्वर का जो पैच है वो रेडी करेंगे। तो वो मैं करके ले रही हूँ। इस प्रकार ये जो पैच है मिडल का ये रेडी हो गया। इसी के कारण ये मंगलसूत्र जो है कंप्लीट लेयर में रहेगा। ऐसे ही हमें अभी आगे इसके आगे 2 इंच ब्लैक बीड डालने हैं, फिर एक सिल्वर का पैच आएगा, फिर 2 इंच ब्लैक डालने, फिर एक सिल्वर का पैच हम करेंगे और उसके आगे एंडिंग में हम 3.5 इंच के सिर्फ ये सीड बीड्स जो है ब्लैक वो डाल के ये पूरा जो एक तरफ का लाइन है वो हम कंप्लीट करके ले रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट यहाँ तक हमने ये लाइन जो है कंप्लीट की है। अभी हमें ये तीनों जो थ्रेड है वो इस रिंग के साथ लॉक करने हैं। तीनों थ्रेड को हम इस रिंग में डालेंगे। यहाँ पे मैंने अलग नीडल यूज़ की है। आप एक एक जो नीडल है हम तीनों थ्रेड जैसे हमने शुरुआत में लॉक किया था वैसे ही हम लॉक करेंगे। तो इसमें रिंग में हमने डाला और फिर एक एक करके ये तीनों थ्रेड हमें उल्टे ऐसे वापस इसी सिल्वर बीड में से निकालने हैं। तीनों थ्रेड उल्टे निकालने के बाद हमें एग्जैक्टली ये सब खींच के एक बार श्योर करना है कि ये सब लाइन में है। और फिर एंडिंग के नॉट करने के लिए हम 2 थ्रेड जो है एक तरफ लेंगे और फिर एक थ्रेड ऐसे यहाँ पर इस सिल्वर बीड के और सीड बीड के खांचे में हमें यहाँ पर लॉक करना है। तो 2 से 3 बार हम ऐसे ही नॉट करके लेंगे। तो ऐसे एक तरफ का मंगलसूत्र का जो चेन है 3 लेयर का ये यहाँ पे रेडी हो जाता है। वैसे ही हम दूसरे तरफ का भी रेडी करके लेंगे और लॉक करने के लिए हम सेम रिंग का यूज़ करेंगे ताकि हम ये 24 इंच लॉन्ग कर रहे तो हमें पीछे की तरफ हुक कड़ी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आराम से इसको पहन सकते हैं। तो दूसरी तरफ का भी मैं ये पूरा लाइन कंप्लीट करके ले रही हूँ। इस तरीके से ये मंगलसूत्र के दोनों लाइंस जो है हमने दोनों तरफ के करके लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम इसको पहनेंगे तो भी ये 3 लेयर में ऐसे ही बैठेगा। तो इसी वजह से और इसी टेक्निक के साथ आप इसको बना सकते हो। और अभी जो है खंड साड़ी के ऊपर सिल्वर मंगलसूत्र का जो फैशन है वो ट्रेंड में है, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। इस ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूवर्स आज मेरे चैनल से नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम इसके आगे भी आपके लिए ऐसे ही इनोवेटिव और क्रिएटिव कंटेंट के साथ हमेशा मिलते रहे। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।